मंच पर उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा नमन। विभिन्न राज्यों से आए हुए विज्ञान, धर्म, राष्ट्र प्रेमी सज्जनों, माताओं, भाइयों और बहनों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर है। और वह विषय है कि क्या हम मात्र व्याकरण के आधार पर वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों को जान सकते हैं। तो यह आज का मेरा विषय रहेगा। मेरी यहाँ पर चर्चा रहेगी, उसमें मात्र शब्द को ध्यान में रखना कि सिर्फ मात्र व्याकरण के आधार पर, मतलब व्याकरण अनिवार्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैदिक रश्मि सिद्धांत क्या है, इसको एक संक्षेप में मैं आपका कि ये जो संसार है ये वेद मंत्रों की जो पश्यंती अवस्था और परास अवस्था में जो कंपन है उनके संगनन से बना है। हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि सारा संसार, अभी तक पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके टर्म्स में पढ़ते थे। इन्हीं से सारे एलिमेंट बने हैं और इन्हीं से सारे पदार्थ बने हैं और इन्हीं से पूरा संसार बना है। और खोज हुई तो पता लगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री नहीं है, वो क्वार्क से मिलके बने हैं, तो वो बदल गए अपना। पर वैदिक जो विज्ञान है वो वेदों के आधार पर, और वेद जो है वो नित्य है, सनातन है, तो जो इसका ज्ञान है वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। और वही यह कहता है कि जो संसार है वो वेद मंत्रों से बना है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन और जो क्वार्क, जिसको हम एलिमेंट्री मान रहे हैं, जो फोटोन है, जितने भी स्टैंडर्ड मॉडल में जितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम मानते हैं, जानते हैं, वो सब इन मंत्रों के संगनन से बनते हैं, कंडेंस होने से बनते हैं। और यह सिद्धांत को वर्तमान में संसार के सामने लाने वाले हैं पूज्य आचार्य श्री। वस्तुतः यह सिद्धांत ऋषियों का है और किसी एक ऋषि का भी नहीं, उनसे भी पहले यह सिद्धांत वेदों में निहित है। तो इसके आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं जो संस्कृत है वो एक कॉस्मोलॉजिकल लैंग्वेज है, एक ब्रह्मांडीय भाषा है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड इन वेद मंत्रों की जो पश्यंती अवस्था में ध्वनि है उससे बना है। संस्कृत व्याकरण के जो नियम है वो पूरे ब्रह्मांड में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वेद मंत्रों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। और वेद मंत्रों में जो है वो व्याकरण जो है वो उसके अंदर इनबिल्ट है पहले से ही, क्योंकि मंत्र ऐसे कोई रैंडमली नहीं बने, उसमें उसके अंदर भी नियम काम कर रहे हैं। तो जो व्याकरण के नियम हुए ये ब्रह्मांड के नियम हुए। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो नियम है ये ईश्वरीय नियम है। जो हम संस्कृत पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, और जो इसके नियम है वो ईश्वरीय नियम हुए। यह बात होगी कि जो संस्कृत है वो एक सर्वोच्च भाषा है, ब्रह्मांडीय भाषा है। यह बात जितनी सत्य है उतनी यह भी सत्य है कि वह एक भाषा है, एक अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। जैसे इंग्लिश है और हिंदी है, वैसे ही यह भी एक भाषा है। हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? एक तो हो गया अपना विचारों का आदान प्रदान करना, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है कि हम उसको विज्ञान के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि अधिकतर जो विज्ञान है वर्तमान में वो सारा इंग्लिश भाषा में है। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि इंग्लिश पढ़ी और फिर आगे इंग्लिश पढ़ा दी, फिर आगे पढ़ दी, खाली यहीं तक सीमित नहीं है। यहीं तक सीमित रहते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसकी वैल्यू इस बात से है कि वो एक विज्ञान को हमारे सामने लाती है, और आज पूरी दुनिया में जो है विज्ञान का ही साम्राज्य है। इसको विज्ञान भी ना कह के ये एक टेक्नोलॉजी का साम्राज्य है। विज्ञान के ऊपर लगातार परिश्रम कर करके जो तकनीक बन रही है, उसके एप्लीकेशन लगातार बन रहे हैं, लगातार उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, तो उसका ये परिणाम है। अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल इंग्लिश सीखकर फिजिक्स को समझा जा सकता है? कोई इंग्लिश का प्रोफेसर है और उसको एक कॉस्मोलॉजी की या एस्ट्रोफिजिक्स, कोई भी जो फिजिक्स का जो ग्रंथ है उसको हम दे दें तो क्या उसको समझ सकता है? भले वो इंग्लिश में कितना ही एक्सपर्ट हो। आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता। किसी व्यक्ति को कितना ही इंग्लिश का ज्ञान हो, पर फिजिक्स का यदि उसको कोई ज्ञान नहीं है तो वो केवल इंग्लिश के बल पर फिजिक्स को नहीं समझ सकता। और नहीं इंग्लिश का कोई भी विद्वान ऐसा दावा करने का प्रयास कर सकता है। कोई भी इंग्लिश का कितना ही बड़ा विद्वान है वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ इसी के दम पे पूरे विज्ञान को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, इन सबको समझ सकता हूँ। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई एक फिजिसिस्ट है और उसको इंग्लिश सिर्फ इतनी आती है कि वो उसकी पुस्तकों को समझ सके, फिर भी वह फिजिक्स का मर्म समझता है, वो वैज्ञानिक है। और कोई भी उससे यह कहने का या पूछने का साहस नहीं करेगा कि आपने जो इंग्लिश ग्रामर है आपको ठीक से नहीं आती, तो आपको हम वैज्ञानिक कैसे माने? कि आपने तो इंग्लिश को अपने गुरु चरणों में बैठ के नहीं पढ़ा, तो कैसे मान ले कि आप एक वैज्ञानिक है? ऐसा दुस्साहस कोई नहीं करेगा। पर संस्कृत वाले केस में ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से जो वर्तमान में संस्कृत व्याकरण के जो कुछ विद्वान हैं उनमें एक प्रकार का ऐसा भ्रम
या अभिमान आ गया है, वे मान बैठे हैं कि संस्कृत व्याकरण जान लेने मात्र से उन्होंने सब कुछ जान लिया। और उन्हें कोई कैसे समझाए कि जो व्याकरण है ये एक प्रथम चरण है उस यात्रा पर निकलने का जिसमें हम आर्ष ग्रंथों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं। ये तो उसका एक प्रथम चरण आपने पास किया है। और इसी भ्रम या अभिमान में वे लोग ऐसे ग्रंथों का भाष्य करने लग जाते हैं जो वास्तव में वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, जिनको भाषा से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है। वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ ये दोनों विज्ञान के ग्रंथ हैं। पिछले कार्यक्रम में मैंने महर्षि यान जी के सत्यार्थ प्रकाश, केवल सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के आधार पर आपको अनेक प्रमाण दिए थे कि महर्षि यान ने कितनी जगह वेद को विज्ञान और विज्ञान के द्वारा मोक्ष, इन सब के आपको मैंने बहुत प्रमाण दे चुका। तो उनमें से एक प्रमाण ये फिर से हम देख लेते हैं। महर्षि यान लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कि वेदों में अवयव रूप विषय तो अनेक है, क्योंकि ऋषि हैं और इनकी एक एक बात जो है वो साधारण नहीं होती। जैसे कल आचार्य जी कह रहे थे कि सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, जब तक हम उसको अपने आचरण में नहीं करेंगे और उसको पूरी तरह से मानेंगे नहीं। तो कह रहे हैं वेदों में अवयव रूप विषय तो अनेक है, परंतु उनमें से 4 मुख्य है। पहला है विज्ञान। विज्ञान को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जानना, सब पदार्थों को यथार्थ जानना विज्ञान कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कर्म, तीसरा उपासना और चौथा ज्ञान है। मतलब वेदों में 4 प्रकार के विषय हैं मुख्यतः। और फिर आगे लिख रहे हैं कि विज्ञान उसको कहते हैं जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेके तृण पर्यंत पदार्थों का साक्षात बोध का होना और उनसे यथावत उपयोग का करना। आगे की जो लाइन है वो और भी महत्वपूर्ण है कि इससे यह विषय इन चारों में प्रधान है, क्योंकि इसी से वेदों का मुख्य तात्पर्य है। इससे स्पष्ट है कि ऋषि वेदों को विज्ञान के ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तीसरा नियम भी यही कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है जो कभी नहीं बदलती, हमेशा है, हमेशा रहेगी। ऐसे ही जो विद्या है उसी का ग्रंथ वेद है। ऐसी विद्याओं का ग्रंथ वेद नहीं है जो बदलती रहती है। समय के साथ वेदों को वेदों से समझना कठिन हो गया। जैसे भी मधुलिका जी बता रही थी कि प्रारंभ की जो पीढ़ी होती है वो आदर्श होती है। ज्ञान का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, ना कि विकास हो रहा है। वे लोग हमेशा उल्टा चलते हैं, वो कहते हैं विकास हो रहा है, हम कहते हैं ह्रास हो रहा है। वो आदर्श होती है और उनको वेदों का पूर्ण ज्ञान होता है। हमारी सबसे उच्चतम अवस्था वो पहली पीढ़ी है, वो आदर्श है हमारे, और धीरे धीरे उसका ह्रास हो रहा है। तो समय के साथ जब वेदों से ही वेदों को समझना कठिन हो गया, तब ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 वेद है और उसके ये ब्राह्मण ग्रंथ है। हम नहीं कह सकते कि पहले कितने ब्राह्मण ग्रंथ रहे हों, पर वर्तमान में हमारे पास ये उपलब्ध हैं। लगभग इनमें से सभी हमारे पास होंगे। और इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों करनी पड़ी, इसको थोड़ा समझेंगे। इसका था कि वेदों को जो अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सके, कि जब ज्ञान का ह्रास होता जा रहा है तो उसको बचाने के लिए उन्होंने उसको ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में किया। और दूसरा, दूसरों को समझाने के लिए। अब आप कहेंगे कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, तो इसका भी महर्षि यान जी का प्रमाण है। जब बहुतों की आत्माओं में वेद का प्रकाश हुआ, तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाए। उनका नाम ब्राह्मण अर्थात वेद, ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण नाम हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ है वो वेदों के व्याख्यान ग्रंथ है। जैसे फिजिक्स में आप सबने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, या और भी दूसरे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी की होती हैं 11वीं 12वीं में, और फिर उसके साथ कुछ गाइड बनाई जाती है, क्योंकि उनको और एक्सप्लेन करके उसमें समझाया जाता है। जैसे वेद विज्ञान आलोक है, और परिचय वैदिक भौतिकी लिखनी क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमें लगा कि वेद विज्ञान आलोक आसानी से लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए परिचय वैदिक भौतिकी को लिखना पड़ा। वैसे ही जब वेदों से वेदों को समझना कठिन हो गया, जब ज्ञान का स्तर कम हुआ, तो ऋषियों को ब्राह्मण ग्रंथ लिखने पड़े। इसका एक जो मैं अगला प्रमाण देने जा रहा हूँ, इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि गोपद ब्राह्मण जो है उसमें जो कंडिकाएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में कंडिका होती है, तो इन सब का यही अर्थ है कि यह ब्राह्मण ग्रंथों से जाना जाता है। जैसे वेदों में मंत्र होते हैं, महाभारत में श्लोक हैं, इनमें कंडिका होती है। तो गोपद ब्राह्मण की कई कंडिकाओं के अंत में आता है इति ब्राह्मणम। इसका अर्थ क्या है, तो वे कहते हैं कि यह वैदिक ज्ञान है, अर्थात जो मैंने कंडिका में अब तक बताया है यह वैदिक ज्ञान है, यह ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के टाइम पे इस संसार में और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं था वेदों के अलावा। ब्राह्मण ग्रंथों में कोई भी प्रमाण आपको दूसरे ग्रंथों का नहीं मिलेगा, वो सिर्फ वेदों को ही प्रमाण मान रहे हैं और वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे ही निरुक्त में भी कई जगह शब्द आते हैं इति विज्ञायते,
इति ब्राह्मणम, उनका अपना कोई मत नहीं है। जैसे महर्षियान कह रहे हैं कि जो ऋषि मुनिया जो अब तक उनका ज्ञान है मैं उसी को आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा अपना कोई मत नहीं है। वैसे ही ये ब्राह्मण ग्रंथों के ग्रंथकार कह रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, मैं उसी के आधार पर बात कह रहा हूँ। मतलब मुझे तो स्पष्ट है, आपको भी हो जाना चाहिए कि वेदों तक जो पहुंचने का मार्ग है वो ब्राह्मण ग्रंथों से होकर जाता है। जो कोई कहता है कि उसने बिना ब्राह्मण ग्रंथों को समझे वेदों को समझ लिया तो वह मिथ्या भाषण कर रहा है अथवा उसे भ्रम हो गया है। क्योंकि जब उन महान आत्माओं ऋषियों के काल में, जहाँ अभी आपने बताया कि जैसे अमृत जैसा शुद्ध जल था, वायु थी, सब कुछ शुद्ध था, एक से एक महान आत्मा इस भूमि पर थी, उस काल में ही जब वेदों को समझना कठिन हो गया, ऋषियों को ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करनी पड़ी, तो आज के समय में कोई दावा ऐसे कैसे कर सकता है कि उसने ब्राह्मण ग्रंथों को, वेदों को बिना ब्राह्मण ग्रंथों के जान लिया। अर्थात यदि कोई कहता है कि उसने वेदों को जान लिया तो अर्थात उसने ब्राह्मण ग्रंथों को पूरा समझ लिया। अब तक की चर्चा से ये निष्कर्ष निकला है कि वेद विज्ञान के ग्रंथ हैं और ब्राह्मण ग्रंथ उस विज्ञान की व्याख्या करते हैं। मूल लक्ष्य तो हमारा है कि वेदों को समझना, पर उससे पहले हम आगे कि ब्राह्मण ग्रंथों को समझना। आचार्य जी ने जो इतरे ब्राह्मण का भाष्य किया, आप गोपद का कर रहे हैं, निरुक्त कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं कि बिना सोचे समझे ऐसे ही कर रहे हैं। वो चाहते तो सीधे वेदों का भी कर सकते थे, पर नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों को समझे बिना वेदों को सही से हम समझ ही नहीं सकते। तो इन सब को समझने का लक्ष्य यह है कि हम विज्ञान को समझे, वैदिक विज्ञान को समझे। जो आधुनिक विज्ञान है वो अधूरा है, यदि वो अधूरा नहीं होता तो हम उसको समझते। अभी भी आप देखते हैं कि जो विकसित जो देश है वो क्यों मानते हैं हम, क्यों विकसित हैं वे, क्योंकि इनमें हमारे से ज़्यादा विज्ञान है। और विकसित है तो उनमें हम साथ में ये भी सोचते हैं कि वो आनंद में, हमारे से ज़्यादा वो आनंद में है, इसीलिए जो यहाँ के लोग हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं। हमारे मंच के अलावा आपको कोई ऐसा मंच नहीं मिलेगा जिससे विज्ञान की बातें होती होंगी। कोई भारत में ये नहीं चाहता कि जो सामान्य आदमी है, किसान है, कोई मजदूर है, कोई भी है, कि वहाँ तक विज्ञान की पहुँच हो। जैसे आप यहाँ पे आसानी से आके आप इन चीज़ों को सुन रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके आप इन चीज़ों को सुन सकते हैं। पहली बात तो आपकी भाषा में नहीं होगा, दूसरा वहाँ पे पहले आपको जाने नहीं दिया जाएगा, और चले भी गए तो वो दूसरी भाषा में होगा और उसको मैथमेटिक्स के जाल में ऐसा बुन देंगे कि आप उसको कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। और जो विज्ञान को समझ के जो आप आनंद ले सकते थे, जो उसको अपने जीवन में उतार के अपने आप को ईश्वर के निकट ले जा सकते थे, वो नहीं ले जा पाएंगे। जब विज्ञान को नहीं समझेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथों को भी नहीं समझेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों को नहीं समझेंगे तो वेदों को नहीं समझेंगे, वेदों को नहीं समझेंगे तो इस संसार में जीना नहीं आएगा, संसार का पता ही नहीं चलेगा कैसा है, कैसे चल रहा है, कैसे इसका विनाश होगा। तो वेद एवं ब्राह्मण आदि ग्रंथ, इन ग्रंथों का अनुवाद नहीं होता बल्कि इनका भाष्य किया जाता है। ये जो 2 लाइन के जो मंत्र हमें दिखाई देते हैं, एक ऐसी अद्भुत रचना है। मैंने एआई से ही पूछा कि क्या कोई ऐसा मंत्र बना सकते हैं जो चारों वेदों में ना हो, तो उसने मना कर दिया कि अपौरुषीय है, मैं इसको लिखने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये एक मंत्र है चत्वारि श्रृंगा, सुना भी होगा आपने। तो इसको मैंने क्या किया, गूगल से इसका ट्रांसलेट कराया, और गूगल इसका ट्रांसलेट क्या करते हैं, इसके 4 सींग, 3 पैर, 2 सिर, 4 हाथ, 7 हाथ, 3 टुकड़ों में बंधा बैल चिल्लाया और महान देवता नश्वर संसार में प्रवेश कर गए। आपको इस हंसी के साथ एक दुख भी होगा कि अधिकतर भाष्य ऐसे ही हुए हमारे, आप पढ़ के देख लीजिए। और मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि जो हम टेक्नोलॉजी पे काम है वो इसलिए नहीं करना चाहते कि कहीं सारे पूरे वर्ल्ड के, संसार के लोग कहीं वेदों को न पढ़ना शुरू कर दें। वेदों को पढ़ेंगे तो ऐसे भाष्य मिलेंगे, और ऐसे भाष्य मिलेंगे तो दोबारा से वेदों की तरफ देखेगा भी नहीं, ऐसा उससे दूर हो जाएगा। तो पहले इनको सुधारना जरूरी है, उसके बाद उनको आमंत्रित करना जरूरी है। हमारा घर गंदा पड़ा है और हम अतिथि को आमंत्रित कर रहे हैं, पहले उसकी शुद्धि करेंगे तब उनको आमंत्रित करेंगे। तो ये तो गूगल ट्रांसलेट था। अब मैं आपको वास्तविक एक भाष्य दिखा रहा हूँ, ये ब्रह्ममुनि जी ने किया है, बहुत सम्माननीय है, सम्मान के साथ आर्य समाज में इनका नाम लिया जाता है। तो वो इस मंत्र का एक भाष्य कर रहे हैं। तीक्ष्ण चमकने वाले अस्त्र विशेष, कोई अस्त्र है, अस्त्र विशेष है, वो तीक्ष्ण चमकते हैं। आगे लिखते हैं, पसीने के बूंदों बिंदुओं के समान शत्रुओं की ओर बिखर कर गिरे। मेरे तो समझ में नहीं आया, आप इसका अर्थ कोई समझा सके तो बहुत अच्छा होगा। कि जैसे पसीने की बूंदें गिरती हैं वैसे ये अस्त्र गिरे शत्रुओं की ओर। तो ऐसे अस्त्र तो हमें चाहिए भी नहीं कि जो पसीने की बूंदों के समान गिर जाए। आगे लिख रहे, दुर्वा घास के तंतुओं की भांति हमसे विच्छिन्न हो जावे। जो दुष्ट शत्रु है वो घास के तंतुओं की भांति हमसे दूर हो जावे। जैसे घास के तंतु हमसे दूर हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, ये गूगल ट्रांसलेट नहीं है तो क्या है, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। तो ऐसे भाष्य हैं, उन्होंने ही जो है, जो हमारी स्थिति यहाँ तक पहुँची है वो ऐसे भाष्यों के कारण हुई है। जो वेदों को नहीं पढ़ना चाहते, हमारी जो नई पीढ़ी है जिसको हम जबरदस्ती
लाए भी नहीं आएगी, वो एक मंत्र तक का भाष्य नहीं पढ़ने का उसका वो है कि क्या पढ़ा रहे हैं हमें। तो मैं और ज़्यादा बोलते हुए आगे बढ़ता हूँ। महर्षि तितिर तैतृय ब्राह्मण में देवराज इंद्र को उद्धृत करते हुए कहा है अनंता वै वेदा, लिख रहे हैं महर्षि तितिर। और किसको उद्धृत कर रहे हैं? महर्षि देवराज इंद्र को। और क्या कह रहे हैं? अनंता वै वेदा, अर्थात वेदों में अनंत ज्ञान है। थोड़ा विचार करें कि वेदों में अनंत ज्ञान कैसे हो सकता है? जो 20,000 मंत्र हैं उसमें अनंत ज्ञान कैसे हो सकता है? यदि ऐसा भाष्य है 2-2 लाइन का सबका कर भी दें 20,000 मंत्रों का, तो अनंत ज्ञान मिल जाएगा हमको? मुझे तो लगे सामान्य ज्ञान भी हमें नहीं मिलेगा उससे। अब आप विचार करें कि अनंत ज्ञान का प्रकाश वेद मंत्रों के अनुवाद से होगा या भाष्य से? इनके इंटरप्रिटेशन होती है, भाष्य होते हैं, अर्थात उसको विस्तार दिया जाता है और उसका विस्तार की कोई सीमा नहीं है। आचार्य ने कई नमूने आपको दे लिए। एक ऋग्वेद के एक पहले मंत्र के ऊपर पूरी पुस्तक लिख दी, विश्वानी देव मंत्र के 16 प्रकार के भाष्य कर दिए। तो ये एक नमूने के बारे में बताया जा रहा है। और ये नहीं कि ये बस लास्ट है, इतना ही हो सकता है। जितना मनुष्य का ज्ञान है उतना ही उसका विस्तार है। किसी भी मंत्र से आप कितना भी जान ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी ऋषि ने अपना नाम, किसी ऋषि का नाम विश्वामित्र है, अर्थात उसने उस मंत्र जिसका ऋषि विश्वामित्र है उस पर अनुसंधान किया, पूरा जीवन उसके लिए लगाया, तब जाके उन्होंने अपना उस पदवी को प्राप्त किया। अब ब्राह्मण ग्रंथ का कैसा भाष्य होगा यदि मात्र व्याकरण के आधार पर किया जाए? मैं बात कर रहा हूँ गोपद ब्राह्मण की, जो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। आपने पहले देखा होगा जो चारों वेदों के मैंने ब्राह्मण ग्रंथ दिखाए उसमें अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। और उसका भी अब तक एकमात्र ही भाष्य संसार में उपलब्ध है, आप गूगल कर सकते हैं। वो है अथर्ववेद के जो भाष्य जिन्होंने किया है पंडित क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी जी का। और इस भाष्य का जो संपादन है वो भी आर्य जगत की 2 प्रसिद्ध विदुषियों ने किया था। इनके भाष्य की प्रथम 2 कंडिकाओं को संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूँ। ओम ब्रह्म ही निश्चय करके इस जगत के पहले था और उसने अपने आप को अकेला देखा। मैं बड़ा ही पूजनीय हूँ इसलिए सो मैं अकेला हूँ। अरे मैं अपने से ही अपने समान दूसरा देव अर्थात दिव्य पदार्थ बनाऊं। उसने सब ओर से श्रम किया, सब ओर से तप किया, भली प्रकार तप किया। और श्रम किए हुए तपे हुए भली प्रकार तपे हुए के ललाट पर चिकना द्रव्य जो गीलापन है सब ओर से प्रकट हुआ। उससे वह प्रसन्न हुआ और उसने उस चिकने द्रव्य से बोला, मैं बड़ा ही पूजनीय हूँ, अच्छे प्रकार जानने योग्य पदार्थ को हमसे जाना जाता है। और वह उसने कहा कि मैं बड़ा ही पूजनीय हूँ, सुवेद, अच्छे प्रकार से जानने योग्य पदार्थ को हमने जाना है, इसलिए वह सुवेद हुआ। और इस सुवेद को होते हुए को सुवेद कहते हैं। इससे क्या समझ में आया? एक दूसरी कंडिका भी है। अभी गोपद ब्राह्मण का मेरे व्याख्यान के बाद उसका विमोचन होगा। गोपद विज्ञानम नाम से ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें 11 अध्याय हैं, उसके एक अध्याय का ही हमने भी प्रकाशन किया है, इतना ही हुआ है अभी। तो हमने सोचा कि हर साल एक एक को पब्लिश करते रहें, ऐसे नहीं कि 4-5 साल तक लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़े। तो आगे से हम सोच रहे हैं कि हर साल उसको जितना होता जाए उसको प्रकाशित करते जाएं। तो भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप इन दोनों कंडिकाओं को पढ़ लेना और इन पर चिंतन करना कि कैसी ये वेदों की व्याख्या हो रही है। ये दोनों भाष्य इनको पढ़कर और सुनकर यदि आपको पसीना आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं उन्हीं को पसीना आ रहा है। इससे तो ऐसी है हमारी ईश्वरीय ज्ञान की व्याख्या। वास्तव में जब ईश्वरीय ज्ञान का भाष्य ऋषियों की दृष्टि से न होकर केवल शाब्दिक दृष्टि से किया जाता है तो उसका यह परिणाम होता है। और ऐसा ही हुआ है। हमारे बीच में डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। उन्होंने पंडित क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी जी का गोपद ब्राह्मण का भाष्य खरीदा, उसको थोड़ा पढ़ा, फिर उठाकर रख दिया, क्योंकि उन्हें ये पढ़ने को मिला। उसमें उन्हें ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिला जिसकी वो खोज कर रहे थे। उसमें क्या मिला? मात्र शब्द मिले, विज्ञान नहीं मिला। व्याकरण मिला पर तत्व ज्ञान नहीं मिला। व्याकरण भरपूर है, ये तीनों अपने आप में व्याकरण के मतलब उनके जैसा व्याकरण वाला आज कोई नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण का जो आचार्य जी ने भाष्य किया है, आचार्य सायण, उनके जैसा व्याकरण वाला आज कोई नहीं है। व्याकरण में वो धुरंधर है। पर मेरा जो सारा विषय है वो यही है कि सिर्फ मात्र व्याकरण के आधार पे क्या इनको समझा जा सकता है। बाद में जब उनसे मिलने गए संदीप जी से, तो उन्होंने वह ग्रंथ हमें निकाल कर दे दिया और उसी का आज भाष्य चल रहा है। जब ब्राह्मण ग्रंथों को केवल शाब्दिक दृष्टि से किया जाता है
तो वेद और विज्ञान का जो प्रकाश है वो लुप्त हो जाता है। जैसा महर्षि ने कहा था कि उनके भाष्य के बाद भूमंडल में सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा, तो वैसा प्रकाश ऐसे भाष्यों के कारण लुप्त हो जाता है। विदेशी जब लोग कहते हैं कि ये गडरियों के गीत है, तो यह उनकी भूल नहीं है बल्कि हमारी कमी है। हमने तो उन्हें यह अवसर दिया। आप ऐसे भाष्यों को पढ़कर आपके मुंह से भी यही निकलेगा। हमने कभी यह साहस ही नहीं किया कि हम इनकी वैज्ञानिक व्याख्या करें, और पहली बार जब व्याख्या हो रही है तो उस पर भी आपत्ति करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ब्रह्म को सृष्टि को बनाने के लिए स्वयं को तपाना पड़ता है, और तपते तपते उस ब्रह्म के शरीर से पसीने की धाराएं फूट पड़ती है। इससे हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कुरान व बाइबल का खुदा भी सृष्टि को बनाते बनाते थककर 7वें आसमान पर बैठ जाता है। उधर पौराणिक देवताओं के शरीरधारी देवता जो होते हैं उनके, वो भी शरीरधारी होकर मानव के समान लीला करते हैं। तो इधर हमारे भाष्यकर भी ब्रह्म को शरीरधारी सिद्ध करके उसके शरीर से पसीने की धाराएं बहाने लगते हैं। तब हमें पौराणिक ईसाइयों और मुसलमानों में क्या भेद रह जाता है? कहने भर को हम ईश्वर को निराकार मानते हैं, परंतु भाष्य करते समय स्वयं अपनी सत्य मान्यताओं कि ईश्वर निराकार है उसके विपरीत चले जाते हैं। कहने को हम वेदों और आर्ष ग्रंथों में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान होने का दावा करते हैं तथा इसमें अश्लीलता, पशुबलि, नरबलि, मांसाहार, भेदभाव एवं विज्ञान के जो विरुद्ध बातें हैं उनका खंडन करते हैं। परंतु इन ग्रंथों का भाष्य करते समय कुछ स्थानों पर हम इन सभी पापों की जो विद्यमानता है उसका स्पष्ट संकेत भी कर देते हैं। इनके भाष्य कहीं भी यह दर्शाने में सक्षम नहीं होते कि ऐसा जो ज्ञान विज्ञान है वो ईश्वरीय हो सकता है। गोपद ब्राह्मण की, अब इसका कारण क्या रहा कि जो गोपद ब्राह्मण है उसकी जो पहली कंडिका जो भी हमने देखी, उसके लास्ट में जो ऋषि कह रहे हैं कि ग्रंथकार कह रहे हैं कि सुवेदः, जो सुवेदः पद है उसको ही स्वेद के रूप में स्वीकार करते हैं। ग्रंथकार जो है गोपद ब्राह्मण के जो ऋषि हैं वो सुवेदः पद को, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि जो सुवेदः पद है उसको स्वेदः पद के रूप में स्वीकार करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि सुवेद ही स्वेद हुआ। इस ग्रंथ का जो भाष्य कर रहे हैं पंडित श्यामकरण दास त्रिवेदी जी, वो भी आगे लिख रहे हैं इसमें कि ग्रंथकार के वचनों को लेकर स्वेदः पद को विद्यान धातु से व्युत्पन्न मानते हैं, परंतु स्वेदः को स्वेद मानकर भी स्वेदः पद को स्वीदा गात्र प्रक्षरण धातु से व्युत्पन्न मानकर स्वेद का अर्थ पसीना ही कर देते हैं। मतलब मान रहे हैं कि वो सुवेद ही स्वेद हुआ, फिर भी उसका अर्थ जो है वो सुवेद विद जाने धातु से न करके जो स्वेद जो पद है स्वीदा गात्र प्रक्षरण धातु से मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे एक हट सी लग रही है कि वो ऋषियों को भी ओवरटेक कर रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि सुवेद को ही स्वेद पढ़ो, तो भी वो उसको पसीना उनको बहाना है तो वो बहाएंगे। तो यह भूल है, जिद है, अज्ञानता है, समझ नहीं आता, जो आर्ष ग्रंथों के प्रयोगों को दोषपूर्ण और हास्यास्पद बना देती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण ही वेद आर्ष ग्रंथों के भाष्य कई स्थानों पर हास्यास्पद और कलंकित हो रहे हैं। तो ये जो भाष्य हमने पहले देखा था, इसमें ही जो है अवस्वेदा, यदि स्वेदा इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ा होता और गोपद ब्राह्मण पढ़ा होता, पहली कंडिका पढ़ी होती, तो वेद मंत्र का भाष्य करते हुए वो स्वेदा पद का अर्थ पसीना नहीं करते। तो यहाँ पे एक कमी रही है। इस विषय में हमें यह भी ध्यान रखना होगा, किसी पद की व्युत्पत्ति का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। आप कितनी ही उत्पत्ति करें, व्युत्पत्ति करें, इसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, बल्कि उस पद से जिस पदार्थ को जाना जाता है उसका हमारे जीवन में उपयोग है। उस पदार्थ को ही हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। वे पदार्थ ही सृष्टि के भोग और मोक्ष दोनों में काम आने वाले हैं। यदि हम अपने व्याकरण और निरुक्त के ज्ञान के आधार पर संपूर्ण जीवन अग्निपद की व्युत्पत्ति व निर्वचन सीखते सिखाते रहे, परंतु अग्नि जो नामक पदार्थ है, अर्थात एक ऐसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, वेग, धारण, आकर्षण, छेदन आदि जो ऋषियों ने गुण बताए हैं, यदि वे गुण उस पदार्थ में ऐसे गुणों से युक्त जो पदार्थ है उसके बारे में उसका मैं ज्ञान नहीं हुआ, सिर्फ अग्निपद की व्युत्पत्ति सिखाते रहे, तो हमारे जो व्याकरण और निरुक्त पढ़ने हैं उसका क्या प्रयोजन रहा? हमसे तो वे ही लोग अच्छे हैं जो अग्नि नामक पदार्थ के विज्ञान को अच्छी प्रकार जानते हैं, उसका उपयोग करते हैं और संसार को भी उसका लाभ पहुंचाते हैं। जो अग्निपद है उसमें हमारे सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन सब उसी के अंदर आ जाते हैं। तो जो आधुनिक विज्ञान है जो इन्हीं के ऊपर बेस है, तो हमसे तो वे अच्छे हुए ना कि जो उसका खुद भी लाभ ले रहे हैं और संपूर्ण संसार को उसका लाभ पहुंचा रहे हैं। वो बात अलग है कि उसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं, पर इस पढ़ने पढ़ाने से क्या हुआ?
एक ये बात तो हुई कि वो जो ज्ञान है, व्याकरण है, वो सुरक्षित रही। इसके लिए तो उनका हम हमेशा आभारी रहेंगे। हम यह भी मानते हैं कि किसी भी जो पद है उसका उसके अर्थ से नित्य संबंध होता है। आचार्य जी ने उसके बारे में आपको बता दिया, फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि अर्थ का क्या तात्पर्य है। यदि अग्नि पद का अर्थ आग है और अंग्रेजी में इसका अर्थ फायर है, तब क्या आग और फायर दोनों शब्दों को अग्निपद से नित्य संबंध माना जा सकता है? और यदि ऐसा मान लिया तो हिंदी और अंग्रेजी सभी भाषाएं नित्य सिद्ध हो जाएंगी। और क्या ऐसा मानना सत्य होगा? क्या कोई मान सकता है कि इंग्लिश भाषा नित्य है? कोई नहीं मानेगा। तो वहाँ पे जो अर्थ है उसका अर्थ कुछ और है, उसका अर्थ वो पदार्थ है। और इसी के बारे में न्याय दर्शन में महर्षि गौतम कहते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रियों के अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही ज्ञान है। यहाँ ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बता रहे हैं, न कि उस पद के किसी अन्य भाषा में रूप परिवर्तित रूप को। वही नहीं बता रहे कि इसका अर्थ दूसरी भाषा में क्या होगा। वो यहाँ बता रहे कि जब उसका उस पदार्थ के साथ जब उसका सन्निकर्ष होता है, जो उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। इसलिए यदि व्याकरण और निरुक्त के विद्वान केवल पदों की व्युत्पन्न निर्वचन से पदार्थों के विज्ञान को जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो उनका पांडित्य किस काम का। वस्तुतः पदों को जानने वाला वास्तव में विद्वान नहीं माना जा सकता, बल्कि पदार्थ को जानने वाला और उसका सर्वहित में उपयोग करने वाला ही विद्वान कहलाता है। और ऐसा विद्वान ही शास्त्र के मर्म को समझ सकता है। हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वेद और व्याकरण के लिए नहीं, बल्कि व्याकरण का उद्देश्य है वेदों को समझना। व्याकरण वैदिक भाषा एवं लौकिक भाषा के नियमों की व्याख्या करता है, वह नियमों को बनाता नहीं है। व्याकरण आई कहाँ से? पहले के लोग तो, जो पहली पीढ़ी थी, वो तो वेदों को जानने वाली थी, उनको तो ईश्वर ने ज्ञान कराया, उसके आगे ज्ञान आगे बढ़ता रहा। तो व्याकरण की आवश्यकता तब पड़ी जब हमें इसको आगे किसी को सिखाने के लिए हम उसको नियम में बांधना पड़ा। अब वेद विज्ञान आलोक है, आचार्य तो उसको पूरा समझते हैं, पर मुझे उसको किसी को समझाना है तो पहले हमें उसको एक नियमों में बनाना पड़ेगा, उसका एक पूरा एक पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा, तो तब नंबर आता है व्याकरण का। तो जो पहले के जो लोग ऋषि मुनि थे और शिष्ट लोग थे, वो कैसे उन शब्दों का आपस में प्रयोग करते थे, उनको देख देख के, उन नियमों को जान करके उन्होंने उनको लिखा। जैसे कोई चेस खेल रहा है और चेस खेलते हुए मैं उनको देखता रहूं और देख देख के एक एक नोट करता रहूं, तो ये उसके नियम बन गए। पर ये तो चेस की बात है, पर ये सृष्टि है, इसमें तो कितने नियम काम कर रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान अनंत है। तो कोई भी आज तक ऐसा वैयाकरण नहीं हुआ जो वैदिक भाषा और जो आर्ष ग्रंथों में जो प्रयोग हुए हैं उनको पूर्णतः नियमबद्ध कर सके। वेद एवं आर्ष ग्रंथों में जो पाणिनीय व्याकरण के प्रयोगों के अनेक अपवाद मिलते हैं। जो पाणिनीय व्याकरण है वो वेद और आर्ष ग्रंथों पे पूरी पूरी लागू हो जाए ऐसा नहीं होता। तो इसको महर्षि पाणिनि भी स्वीकार करते हैं। इतने पर भी यदि कोई विद्वान कहता है कि वे केवल व्याकरण के आधार पर वेद एवं आर्ष ग्रंथों का भाष्य करने का प्रयास करता है और अपनी प्रज्ञा ऊहा का उपयोग नहीं कर पाता, अथवा उसमें प्रभु प्रदत्त ऊहा व प्रज्ञा नहीं है, तब उसको वेद और आर्ष ग्रंथों के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वो दोषपूर्ण नहीं होगा। हमारा अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि वेद तथा आर्ष ग्रंथों को समझने के लिए व्याकरण की व्युत्पत्तियों और निरुक्त के निर्वचनों का कोई योगदान नहीं है, बल्कि हमारा अभिप्राय तो यह है कि व्याकरण और निरुक्त के जो प्रयोग हैं उनके विज्ञान को समझने के लिए प्रखर प्रज्ञा, ऊहा और ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता होती है। इस सब की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण और निष्काम पुरुषार्थ की अनिवार्यता होती है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो ये प्रज्ञा, ऊहा, ये तर्क करने की शक्ति, ये हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर, जो कर्मों के आधार पर, ये ईश्वर की ओर से मिलती है, गॉड गिफ्ट होती है। हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्लास में कितने छात्र होते हैं, जो गुरु है वो सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं, पर ये जरूरी नहीं कि सब उनके जैसे बन जाए या उनसे आगे निकल जाए। कोई कोई एक ऐसा निकलता है जो उनसे आगे चला जाता है। गुरु विरजानंद जी, उनके यहाँ भी कितने शिष्य थे, उनमें से सिर्फ एक महर्षि निकले, तो बाकी जो उनके शिष्य थे उनको कोई नहीं जानता आज। तो ये जो होता है ये ईश्वर की ओर से मिलती है। इसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, प्राणायाम से, शुद्ध आचार विचार से इसको कुछ बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो उतनी मिले उतने में रहे। यदि हम निरंतर अभ्यास करेंगे और प्राणायाम से अपनी अशुद्धियों को, मन की अशुद्धियों को दूर करके उसको सूक्ष्म बना करके
चीज़ों को विचार करेंगे, अच्छे लोगों के सानिध्य में, वैज्ञानिकों के सानिध्य में रहेंगे, तो उसको हम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। संस्कृत व्याकरण आवश्यक है, अति आवश्यक है, पर यह अंत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ से तो यात्रा प्रारंभ होती है, और वो यात्रा है वेद और आर्ष ग्रंथों को समझकर सृष्टि को समझने की और मोक्ष तक पहुँचने की। वो यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो मेरा ये कहना है कि व्याकरण पढ़ करके उससे आगे फिर हमें वैदिक विज्ञान को सीखना पड़ेगा। सिर्फ व्याकरण पढ़ तक वहीं तक स्टॉप नहीं रहना, या व्याकरण पढ़ के फिर आगे दूसरे को व्याकरण पढ़ा दो, वो व्याकरण पढ़े, वो तीसरे को पढ़ा दे, यही क्रम चल रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हम। अभी हमारे जो गुरुकुल जो हमने प्रारंभ किया है उसमें 3 ब्रह्मचारी हैं। हमारे पास अभी इतनी जगह है, व्याकरण का इनमें से कोई नहीं है। आगे जब हम जो नवीन संस्थान जो हमारा निर्माण, जिसकी आधारशिला भी रखी जा चुकी है और जो बनेगा, तब हम व्याकरण पढ़े हुए ब्रह्मचारियों को भी उसमें प्रवेश देंगे। उन्हें वैदिक विज्ञान पढ़ाएंगे, आधुनिक विज्ञान पढ़ाएंगे। आधुनिक विज्ञान से हमारा कोई विरोध नहीं है, बल्कि जितना वैज्ञानिक जानते हैं अधिकांशतः वह सत्य के निकट है। पर समस्या जब आती है जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि ये विज्ञान अधूरा है, और इस विज्ञान के आधार पर जितनी भी हम तकनीक बनाएंगे और जितना भी हम सूक्ष्म तकनीक बनाएंगे वो उतनी हानिकारक होती चली। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो मात्र दूसरों की कमियां देखें और गलतियां निकाले। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि यह सत्य से अवगत कराना है और समाधान प्रस्तुत करना भी है। प्राय ऐसे देखा जाता है कि लोग दूसरे के कार्यों में कमी निकालते हैं, परंतु जब उनसे कहते हैं कि अपना मत बताओ तो वे मौन धारण कर लेते हैं। आचार्य सायण का जो ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य है, मात्र उसका खंडन नहीं किया कि उन्होंने ऐसा भाष्य किया, ऐसा किया, बल्कि अपना भाष्य भी इस संसार को दिया। और आचार्य सायण का उस ऐतरेय ब्राह्मण को सुरक्षित करने के लिए उसका धन्यवाद भी दिया। भले ही उन्होंने उसका भाष्य कैसा ही किया हो, उससे संसार में कितनी कुरीतियाँ प्रचलित हुई है, फिर भी उसका धन्यवाद किया कि उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण को सुरक्षित तो रखा। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है जब किसी के हम खंडन में उतरते हैं तो उसकी सही गलत सब बातों खंडन में लग जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण का जो भाष्य आपने किया वो एक विशाल गंभीर और वैज्ञानिक ग्रंथ संसार को जो दिया है, उस पर सदियों तक वैज्ञानिक कार्य कर सकते हैं। तो जैसे आचार्य श्री का आदेश है कि मैं इसको दूसरा भाग जो है, जो अपना जो हमने क्या भाष्य किया है, उसको मैं आपके सामने दूसरे सत्र में प्रस्तुत करूंगा। आप सभी ने इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय डॉक्टर भूप सिंह जी ने प्रश्न किया है कि साइंस कहता है कि परिवर्तन से ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। साइंस में जो कमी है उसको दूर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कमी आती है तो उसको और दूर करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो वास्तविक जो ज्ञान है वो जो कभी नहीं बदलता वो है वैदिक ज्ञान। वो वैदिक विज्ञान जो है वो कभी नहीं बदलता। ये जो ग्रंथ हैं ये अब नहीं लिखे गए, जब सृष्टि उत्पत्ति हुई थी तब लिखे गए थे। ब्राह्मण ग्रंथ अभी नहीं, 7000 साल पहले तो इनको लेखन हुआ इनका। ये 7000 साल पहला पुराना ग्रंथ है जिसका आपने भाष्य किया है। तो ये इतना पुराना ग्रंथ है, तो जैसा उसमें उस टाइम लिखा हुआ था वैसा ही हम उसको आज मान रहे हैं, वैसे ही कल मानेंगे, हमेशा उसको वैसा ही मानेंगे। इसके ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो वो परिवर्तित होते रहते हैं। पहले एटम कह रहे तरबूज जैसा एटम है, उसके अंदर बीज है, फिर कहेंगे कि उसके न्यूक्लियस है, सोलर सिस्टम जैसा है, फिर कहेंगे वो तो क्लाउड है चारों तरफ, कोई फिक्स पाथ नहीं है उसका। तो बदल रहे हैं, आगे भी बदलेंगे। तो बदलते बदलते कभी ना कभी तो एक सत्य पे पहुंचेंगे, और वो सत्य ही वैदिक ज्ञान होगा। जब ज्ञान में परिवर्तन आना समाप्त हो जाएगा वही वैदिक ज्ञान है।